नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में। आज हम बिहार पुलिस का सेट नंबर 12 लेकर अपना आ गए हैं। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और जो इसका पेपर 7 तारीख को है, अब दिन नहीं ज़्यादा बचा हुआ है। आप लोग अपने जी जान से तैयारी में लग जाइए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बना हुआ है? कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा कौन सा हो जाएगा? अपना स्कोर देखते चलिए 25 क्वेश्चन में कितना आपका स्कोर आ रहा है। आइए कीटभक्षी पौधे बताना है, कौन सा हो जाएगा? यूटिकुलेरिया हो जाएगा। यूटिकुलरिया, ठीक, यूटिकुलरिया याद रखिएगा, कीटभक्षी पौधे में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किस टंगस्टर का हीटिंग तत्व में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे टंगस्टर का हीटिंग तत्व में प्रयोग किया जाता है? हीटिंग तत्व में किसका प्रयोग किया जाता है हीटर में? बताइए। नाइक्रोम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम तार एक के उपयोग हीटिंग के तत्व के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु द्वारा फैलता है? कौन सा रोग प्रायः वायु द्वारा फैलता है? कौन सा हो जाएगा? क्षय रोग होता है। क्षय रोग वायु द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। हैजा किससे होता है? दूषित भोजन और जल से फैलता है, हैजा रोग होता है। वायु प्रदूषण, क्षय रोग, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। हैजा रोग पूछे तो दूषित भोजन और जल से होता है। यह क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, याद रखिएगा, जीवाणु। हैजा भी जीवाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अजैविक और अनवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन सा एक अजैविक और अनवीकरणीय संसाधन है? किसे कहते हैं? इस जल को कहते हैं अजैविक और अनवीकरणीय संसाधन। अजैविक संसाधन का कारण होता है निर्जीव को संदर्भित करता है अजैविक, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब मापने का एसआई मात्रक क्या है? दाब मापने का एसआई मात्रक बताना है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है, याद रखिएगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उदासीन। थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और अम्लीय क्षारीय का 7 से अधिक और अम्लीय का 7 से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसका खोज की थी? जेम्स चैडविक निम्नलिखित में किसका खोज की थे? जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किए थे। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया हुआ था? बताइए। और प्रोटॉन का भी कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने निम्नलिखित में किसका खोज किया हुआ था? देखिए, रदरफोर्ड ने निम्नलिखित में प्रोटॉन का खोज किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक लौह खनिज है? लौह खनिज कौन सा है इसमें से? बताइए। लौह खनिज, लौह खनिज हो जाएगा मैग्नीशियम, एक लौह खनिज होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 25 होता है। परमाणु संख्या 25 होता है, इसे Mn से दर्शाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्ध रूप होता है। क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? यह होता है शर्करा चारकोल होता है। यह वायु के अनुपस्थिति के कारण शर्करा गर्म करने और प्राप्त किया जाता है। याद रखिए, यह वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है? कौन हो गया? कौन सा हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है? ताकि कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा डाइटियम हो जाएगा, डाइटियम हो जाएगा। यह आवर्त सारणी के किस तत्व में रहता है? पहला तत्व में रहता है टाइटेनियम। याद रखिएगा, आवर्त सारणी के पहला तत्व में होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। याद यह भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु कौन सी है? इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? जो सिंधु घाटी के लोग इस धातु से अपरिचित थे, बताइए किसमें सोना, लोहा, चांदी और तांबा दिया हुआ है, किससे वह प्रचलित नहीं थे? लोहा से। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा, लोहा से प्रचलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कारक था। पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कारक क्या था? अगिन था। याद रखिए, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा अगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर है? किसका मकबरा भारत से बाहर है? इसमें हुमायूं या जहांदार शाह को, या जहांगीर या औरंगजेब? किसका मकबरा भारत से बाहर है? किसका? जहांगीर का है। याद रखिएगा, जहांगीर का भारत से बाहर है। इसका मकबरा है पाकिस्तान के लाहौर में है। और बताइए, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। और औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1939 से 45 तक हुआ था। चलो था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को निर्धारित करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा होता है? रेड क्लिफ रेखा होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। मैकमोहन किसका होता है? भारत और चीन के बीच होता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र कथाओं का संकलन किसने किया था? पंचतंत्र कथाओं का संकलन किसने किया था? बताइए, पंचतंत्र कथाओं का संकलन किसने किया था? पंचतंत्र कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। इसका आंसर 3rd हो जाएगा, विष्णु शर्मा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में अब्बू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस भाग में अब्बू नृत्य प्रसिद्ध है? बताइए, अब्बू नृत्य। याद रखिए, मेघालय में है। इसका आंसर बी हो जाएगा, मेघालय, अब्बू नृत्य। नेक्स्ट है, बाबा गौड़िया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। गौड़िया पूजा त्यौहार कब मनाया जाता है? बाबा गौड़िया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। बाबा गौड़िया पूजा का त्यौहार होता होगा हर किसी के, हर धर्म पे अलग अलग पूजा होता है, लेकिन बाबा गौड़िया त्रिपुरा में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वा द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, कहाँ पे है द्वारकाधीश मंदिर? यह मथुरा में है। यदि आपको क्लास से अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।